हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो हमें नंबर डिनोट करना है, जैसे ये नंबर डिनोट करना है, तो अब हमें ये तो आइडिया मिल गया कि ये 3 से 4 के बीच में 3 पॉइंट समथिंग है। सो पॉइंट समथिंग मतलब 3 से ग्रेटर 4 से लेस, तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्ट वो पॉइंट जो 765 को रिप्रेजेंट करे। तो हम 3 पॉइंट, अब जो ये नंबर लाइन ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 0, ये पॉइंट 0 लिया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स और ये पॉजिटिव नंबर्स। तो 3 और 4 के बीच में जो हमने नंबर लिए हैं, तो 3.67 को तो डिनोट कर सकते हैं, लेकिन 3.765 इसको कैसे डिनोट करेंगे? एग्जैक्टली तो नहीं पता, इतने छोटे में दिखाई नहीं देता है, तो उसको मैग्नीफाई करके देखना, यानी कि जूम करके देखना और एग्जैक्ट पॉइंट डिनोट करने की कोशिश करना, एग्जैक्ट पॉइंट को डिनोट करना, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग है तो हम एग्जैक्ट डिनोट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है तब ये प्रोसेस चलती रहती, उसका कोई एंड नहीं होता है। तो अभी तो ये हमारे पास कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। तो उसको विजुअलाइज करके, स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करके और फिर उसको डिनोट करना, तो उसको हम कहते हैं यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो कैसे करेंगे? नंबर लाइन ले लेते हैं, सबसे पहले स्केल से लेंगे और हर जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं वो सब 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे होंगे। देखो मैंने भी सारे 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे लिए हैं, ठीक है। ऐसे आप लाइन लेंगे और लाइन के साथ ये जो सिंबल है ये अपने डिनोट कर लेंगे इनको। फिर आपको लेना है, सो ये आ गया आपका 3 और 4, और अप्रोक्सीमेटली कहाँ 3.765 है, इसका मतलब लगभग 3.77 या 78 के समथिंग होगा। तो 7 ये हो गया 3.5 और ये 7, लगभग यहाँ होगा आपका पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर हमें जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करना है तो मैग्नीफाई कैसे करेंगे? सो ये जो पॉइंट है, जितने भी पॉइंट होते हैं हमारे, जो उनको हम क्या करते हैं, वो 10 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट होते हैं। जैसे ये देखो हमारा स्केल पे 5 से 6 नंबर है, 4 से 5, 1 से 2, 0 से 1, और सब बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इनके बीच का जो ये छोटा पार्ट है उसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में, यही करना है कि हर इंटरवल को, जो भी ये इंटरवल है, जैसे 3 से 4 का जो ये इंटरवल है, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट करके, जूम करके और अलग से सेपरेटली इसको करके देखेंगे कि कौन सा पॉइंट आता है, और उसी तरीके से हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर लाइन लेते हैं और इसी को विजुअलाइज कर रहे हैं हम, जो ये इंटरवल है 3 और 4, इसी को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? देखो नंबर लाइन ली, और नंबर लाइन जैसे ही लेते हो उसी टाइम पे डिनोट कर लेना अपने सिंबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर दो और ये एरो के सिंबल लगा देना। हो गया। तो अब आप किसको मैग्नीफाई कर रहे हो? 3 और 4 को। तो ये 3 पॉइंट यहां आएगा, 4 पॉइंट यहां एंडिंग में आएगा, जहां तक आपका चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है 3.0। सो ये नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? 3.1, नेक्स्ट वन 3.2, 3.3, 4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0। तो ये याद रखना कि जिस नंबर को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं उसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ पे आना चाहिए, और जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये 3 है, सो 3.0 का मतलब 3 होता है, और 4.0 का मतलब भी 4 होता है। तो 0.0 लेके हम चलेंगे। अब हमें देखना है कि 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा था हमारा ये नंबर, तो 3.7 कहाँ होगा? तो 3.7 कहाँ होगा हमारा? ये रहा। अगर हम इस इंटरवल को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो 3.012 और ये रहा 3.7 एग्जैक्ट मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? 3 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 6। तो 3.6 कहाँ लाई करेगा?
3.7 और 3.8 के जो ये इंटरवल है वहां पे आपका 3.76 जो है वो लाई करेगा। 7 के बाद फिर यहां से अगर स्टार्टिंग करेंगे इस इंटरवल को भी 10 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट करेंगे, सो क्या आएगा 7.1 7.2, तो वो मिड से थोड़ा सा इधर लगभग यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में आपका ये 3.76 जो इंटरवल है ये लाई करेगा। तो पहला वाला हमारा ये था, इसको आप सर्कल कर लीजिए, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है, ये 3.7 3.8, इसको सर्कल कर दो। अब हम इसको जूम करके देखेंगे या इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर लाइन ले लेते हैं, कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। नेक्स्ट नंबर लाइन ले लो और साथ के साथ ही ये अपने डिनोट कर लो सिंबल्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्यों लेते हैं, क्योंकि एक तो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है ना, इसलिए। हो गया। अब किसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, 3.7 को। तो स्टार्टिंग में जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे मैग्नीफाई किसको करें, 3 को, तो 3.0 लिखा था। यहाँ पे मैग्नीफाई करें 3.7 को, तो लिखेंगे 3.70। तो 3.70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 एंड 3.80। लास्ट ये जो पॉइंट है ये 3.8 है, तो यहाँ पे भी 3.80 को हम 3.8 लिख सकते हैं ना। जो आपका ये होता है 0 रिमूव हो जाता है, तो ये इस तरीके से हम ये नंबर लिख सकते हैं कि ये हमारा, इसको, ये जो दो इंटरवल है हमारा, इसको हम और मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करके देखा और भी इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए था, 3 पॉइंट नंबर क्या था हमारे पास, 3.765, ये था हमारे पास नंबर। सो 76 के लिए ये हमने ये जो थर्ड स्टेप लिया है ये 76 के लिए लिया है। तो 76 आपको मिला, ये रहा एग्जैक्ट पॉइंट जो 76 को डिनोट कर रहा है वो ये है। लेकिन हमारा डेसिमल जिसको हमें कैलकुलेट करना है वो है 765। तो अब देखो 765 किसके बीच में लाई करेगा, 76 तो ये रहा 761। अगर इसको, ये जो इंटरवल है इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में फिर से सेपरेट करते हैं, तो ये किस में लाई करेगा, इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। 761 762 763 7 8 9 और फिर 10 पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ये इसको करके देखते हैं तब समझ में आएगा। तो इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसको विजुअलाइज करके देख रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर लाइन लेंगे, साथ के साथ लगा लेंगे पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 तक लगाने होते हैं। वैसे इनफ है वो हमारे लिए, कहने का मतलब ये है। अब विजुअलाइज किसको कर रहे हैं, 3.76। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, अगर ऐसे लिखने में दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके लिख देंगे इनको हम। 3.76 और 0 से स्टार्टिंग कर देंगे। हर बार 0 लगाते हैं ना हम एक्स्ट्रा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 और 3.767 3.768 3.769 7 नहीं लिखा 769 और 3. क्या आएगा 770। देखो 770 आना चाहिए ना, 770 हो गया। तो ये हमारा लास्ट नंबर है और ये स्टार्टिंग नंबर है, ठीक है। तो ये जो हमारा जिस पॉइंट को हम विजुअलाइज कर रहे थे वो ये था।
इसको हमें विजुअलाइज करना था, तो इस नंबर को हमने यहाँ डिनोट कर लिया, इसको यहाँ पे, और इसको ऐसे जूम करके देखा है, जैसे जूम करके देखते हो ना तुम अपने कैमरा पे भी, तो ये सेम वही प्रोसेस है। या मैग्नीफाइंग ग्लास हो और आप उससे बड़ा करके देखते हो किसी नंबर को, या जूम करके देखना, तो ये वही प्रोसीजर है। तो उसको हम पेपर पे शो कर रहे हैं कि पेपर पे अगर हमें देखना हो या स्टेप फॉलो करने हो तो एक्चुअल में हम कौन कौन से नंबर के बीच का नंबर लेंगे, कौन से नंबर के बीच में वो लाई करेगा। तो पहले हमने देखा कि वो 3 और 4 के बीच में हो सकता है, फिर हम देखेंगे कि वो जूम करके देखते हैं तो वो 3.7 और 8 के बीच में लाए होना चाहिए, 3.7 के बाद 3.76 और 7 के बीच में लाए होना चाहिए, और फाइनली आपका आंसर मिलेगा। तो ये स्टेप है कि फाइनली हमें एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ जाके मिलेगा, किन नंबर्स के बीच में हमें देखना है कि हमारा पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है। तो अब देखो हमें करना था 3.765, 3.765 मिल गया। ये है आपका एग्जैक्टली वो पॉइंट जिसको हमें डिनोट करना था। तो आप इसको भी एनसर्कल कर देंगे, ठीक है। ये मिल गए आपको आपका जो नंबर आपको डिनोट करना था वो एग्जैक्टली ये पॉइंट होगा अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये पेपर पे हमें जूम वाली जो पोजीशन होगी उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअल में ये क्या किया है हमने, जो जूम वाली नंबर तो यही, जो फर्स्ट नंबर लाइन ली है नंबर तो यहीं पे है, लेकिन उसको हमने रिप्रेजेंट किया है जूम करके कि हम उसको देखें तो वो इस तरीके से उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है या उसको देखने का तरीका है। तो आप जो है फाइनली जब ये स्टेप कर लेंगे तो एक ये ऐसे भी कर देना कि जैसे ये जो 3 है कि हम इस 3 को यहाँ पे और 3 और 4 का जो इंटरवल है उसको यहाँ और यहाँ डिनोट करके और उसको क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं या मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो ऐसे आप इसको ये सिंबल ऐसे डिनोट कर देना कि 3 जो है वो यहाँ पर, 3 को यहाँ लिखा और 4 को यहाँ लिखा। तो आप इसे हर स्टेप में इसको मिला देंगे, ठीक है ऐसे। फिर यहाँ पे 3.7 को जूम करके यहाँ पे लिख रहे हैं और 3.8 को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 3.76 को आगे फिर से ये सेम प्रोसीजर फॉलो किया है और ऐसा ही 3.77 के लिए प्रोसीजर किया है। ये हो गए। तो ये परफेक्टली हमारा बन गया है जिसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड यूज किया है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 3.765 को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये कौन सा नंबर था, ये था आपका टर्मिनेटिंग नंबर। तो जो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब उसमें नंबर क्या होता है, टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।